इस्लाम को लेकर गैर मुस्लिमों के बीच 11वां सबसे आम गलतफहमी यह है कि इस्लाम जानवरों को इतनी बेरहमी से क्यों ज़बह करता है। कहा जाता है कि आप गर्दन काटते हैं और जानवर को तड़प तड़प कर दर्द में मरने देते हैं। तो सवाल उठता है, इस्लाम जानवरों को इतनी बेरहमी से क्यों मारता है। एक बार एक मुसलमान और एक सिख के बीच चर्चा हो रही थी। सिख ज्यादातर भारत में रहते हैं और पगड़ी पहनते हैं। उस चर्चा के दौरान सिख भाई ने मुसलमान से आपत्ति जताई कि तुम जानवर को इतनी बेरहमी और दर्द के साथ क्यों मारते हो, एक झटका दो, एक ही वार में मार दो। तो हमारे मुसलमान भाई ने जवाब दिया, तुम सिख हो, तुम कवा में रहते हो, तुम जानवर पर पीछे से हमला करते हो। हम मुसलमान हैं, हम मर्द हैं, हम सामने से हमला करते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक बहस थी, यह कोई सही इस्लामी तर्क नहीं है। उसका मतलब ये था कि तुम काया हो, पीछे से वार करते हो ताकि जानवर तुम्हें देख न सके, और हम सामने से वार करते हैं, लेकिन यह सही इस्लामी लॉजिक नहीं है। आइए आज हम सही मायने में समझते हैं कि इस्लाम में ज़बह का तरीका सही है या नहीं। इस्लामी तरीके से ज़बह को ज़बीहा कहा जाता है। ये शब्द अरबी के मूल शब्द ज़का से आया है, जिसका मतलब होता है पवित्र करना। इस्लाम में जब हम ज़बह करते हैं तो कुछ अहम नियमों का पालन किया जाता है। पहला नियम, किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई जानवर अपने साथी को ज़बह होते देखता है तो यह ऐसा है जैसे उसे 2 बार मारा जा रहा हो। दूसरा नियम, ज़बह करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू बहुत तेज होना चाहिए ताकि कट जल्दी लगे और दर्द सबसे कम हो। तीसरा नियम, ज़बह करते समय गला, थ्रोट, सांस की नली, विंड पाइप और गर्दन की नसें काटी जाती हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसी वजह से पीछे से काटना मना है, क्योंकि पीछे से काटने पर स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड कट जाए तो दिल को तुरंत झटका लगता है और दिल फौरन बंद हो जाता है। लेकिन जब हम गला, सांस की नली और गर्दन की नसें काटते हैं तो दिल चलता रहता है और कुछ मिनटों तक लगातार खून पंप करता रहता है। इस्लाम में खून को बाहर निकलने देने की वजह यह है कि खून बैक्टीरिया, कीटाणु और जहरीले तत्वों का सबसे बड़ा माध्यम होता है जो कई बीमारियां फैलाता है। इसलिए खून को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जब हम मांस खाएं तो बीमारियों का खतरा न हो। यह एक पूरी तरह वैज्ञानिक तरीका है। इसी वजह से इस्लामी तरीके से ज़बह किया गया मटन, बीफ या चिकन ज़्यादा समय तक ताज़ा रहता है, क्योंकि खून पूरी तरह निकल जाने से मांस जल्दी खराब नहीं होता। अब एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि इस्लाम में ज़बह के समय जानवर जो तड़पता है, लात मारता है, लोग समझते हैं कि वो दर्द की वजह से होता है। ये बिल्कुल गलत है। जब गला, सांस की नली और नसें काटी जाती हैं तो वो नस भी कट जाती है जो दिमाग तक दर्द का संदेश पहुंचाती है। इसलिए जानवर को दर्द महसूस ही नहीं होता। तो फिर जानवर तड़पता और लात क्यों मारता है? इसका कारण दर्द नहीं, बल्कि मांसपेशियों में खून की कमी होती है। खून बाहर निकलने की वजह से मांसपेशियां ज्यादा खून पाने के लिए सिकुड़ती और फैलती हैं। इसी प्रक्रिया में जानवर तड़पता और लात मारता है। ये दर्द की वजह से नहीं, बल्कि खून के बाहर निकलने की वजह से होता है। इसलिए इस्लामी तरीका सबसे इंसानी, ह्यूमन तरीका है। जब झटका दिया जाता है या बिजली से मारा जाता है या स्टनिंग मेथड अपनाया जाता है तो कई बार जानवर तुरंत नहीं मरता और बहुत दर्दनाक मौत मरता है। लेकिन इस्लामी तरीके में हमेशा सबसे कम दर्द होता है और सबसे इंसानी मौत होती है। जब हम ज़बह करते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह के नाम से जो सबसे महान है। हम अल्लाह की इजाज़त से जानवर को ज़बह करते हैं ताकि हम उसे खा सकें। इसलिए इस्लाम में जानवर को ज़बह करने का तरीका जानवर के लिए भी सबसे बेहतर है और इंसानों के लिए भी।